आतंकवादियों के ठिकानों उनके आकाओं पर अब भारत बड़े एक्शन की तैयारी में है। भारत में ताबड़तोड़ बैठकों के बीच अब सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है और प्रधानमंत्री के दफ्तर पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। यानी यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक की खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, लगातार सैन्य कार्रवाई की बात हो रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो रही है, इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री के दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो साउथ ब्लॉक में जो पीएमओ है, कार्यालय है प्रधानमंत्री का, वहां पर पहुंचे हैं। यहां पर कई महत्वपूर्ण बैठकें हो सकती हैं, ये जानकारी मिल रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चरम पर है, ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार तीनों सेनाओं के प्रमुख से पीएम मोदी की मुलाकात होना और उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल का इस महत्वपूर्ण मीटिंग में पहुंचना, यह जाहिर तौर पर एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संदेश दे रहा है कि जिस कार्रवाई की बात पूरा भारत कर रहा है, जिस सैन्य कार्रवाई का इंतजार पूरा भारत कर रहा है कि आतंकवाद उनके आकाओं को सबक सिखाया जाए, अब वो कार्रवाई हो सकती है। उसको लेकर कोई बड़ी योजना, ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग जो है वो ले चुके हैं एनएसए अजीत डोभाल और उसके बाद एक बार फिर से पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कौन सी बैठक होगी, कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्या इस बैठक का एम रहेगा, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन वहीं पर भारत को गीदड़ भभकी देने का सिलसिला लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है। लेकिन अब यही पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। जी हां, तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत ने चिनाब रिवर का पानी रोक दिया है। पहले पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म किया और बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए हैं अब, जिससे चिनाब नदी का पानी रुक गया है। जहां कभी पानी की लहरें बहती थी, ये पानी पाकिस्तान जाता था, लेकिन अब पानी की जगह वहां पर नाली बह रही है, वहां पर पूरी नदी गायब दिख रही है और पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। ये लगातार वहां के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोक दी गई है, इसके साथ ही झेलम पर किशन गंगा परियोजना से भी पानी का बहाव कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने पड़ोसी देश को एक भी बूंद पानी नहीं देंगे, इस बात का संकल्प कहीं ना कहीं एक तरीके से ले लिया है। जिस तरीके से मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद ये बड़ा फैसला कि चिनाब रिवर का पानी रोका जाए, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वहां के जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो वहां के राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, वो पहले से ही ये बोल रहे थे कि अब भारत इस बात का जिक्र नहीं करेगा, इस बात की जानकारी पाकिस्तान को नहीं देगा कि कब वो पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ रहा है और कब पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। तो कोई जानकारी पाकिस्तान के पास नहीं होगी और कहीं ना कहीं बिल्कुल वही तस्वीर देखने को मिल रही है। पाकिस्तान अब घबराया हुआ है, पाकिस्तान खौफ में है। लेकिन इन सब के बीच जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, जो बॉर्डर एरिया के गांव हैं, अखनूर जो सेक्टर है जहां पर चिनाब रिवर की तस्वीरें आपने देखी, वहां पर लोगों ने सरकार के इस फैसले का पूरी तरीके से समर्थन किया है। वहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा कि आज मोदी जी ने जो फैसला किया है, उम्मीद है कि पाकिस्तान पर भी मोदी सरकार बड़ा फैसला लेगी, वहां पर हमला किया जाएगा, उन निर्दोष लोगों की मौत का बदला सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि हम आर्मी के साथ हैं और पाकिस्तान का मलिया मेट हम करेंगे। ये बॉर्डर के लोग बोल रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज दरिया चनाव पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाव का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चनाव के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए और जो पहलगाम के अंदर
जो पाकिस्तान आर्मी जो मिलिटेंट जहां आए हुए थे, जो पहलगाम के अंदर उन्होंने गोली चलाकर हमारे हिंदुओं का कत्लेआम किया, आज मोदी जी ने जो फैसला किया है कि सबसे पहले कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए, आज उनका पानी बंद हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं उनके साथ मुकाबला किया जाए, हमला किया जाए। और हम जितनी भी जनता है परिवार के अंदर भी, क्या जम्मू के अंदर हम आर्मी के साथ हैं। अगर कंधे के कंधे साथ मिलाकर आर्मी के साथ चलेंगे और पाकिस्तान का मलियामेट करेंगे। आज दरिया चनाब के किनारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है, जो ये इन्होंने पहलगाम में उग्रवादियों ने 28 हमारी जो निर्दोष लोगों की जान ली है, उसके संदर्भ में जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए, ये किसी और जगह यूज किया जाए। और साथ में हम पूरा हमारा इलाका अखनूर का जो है अपनी भारतीय सेना के साथ है, मोदी जी के साथ हैं। जो मोदी जी का फैसला और है वो बिल्कुल अच्छा है, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए पाकिस्तान के ऊपर, ताकि उन्हें जो है पता लगे कि हिंदुस्तान के साथ कैसे जो है। तो आपने इन गांव के नागरिकों को सुना जो ये कह रहे हैं कि 75 साल हमारी उम्र हो चुकी है, 75 साल में हमने आज तक ये तस्वीर नहीं देखी जब इस तरीके से चिनाब रिवर का पानी रोक लिया गया हो। यानी कोई बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। वहीं पर अन्य जो लोग हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान आने वाले समय में बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। क्या कुछ वो लोग भी कह रहे हैं वो भी सुनिए। रोज की तरह जैसे सुबह सैर करने के लिए मैं चिनाब दरिया में आया तो देखा कि आज का पानी जल स्तर बहुत कम हो चुका है, कम से कम ये 5-6 फीट रह चुका है। और जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया था उसका असर आज दिखने को मिल रहा है। और हम मोदी जी से यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे और इनका हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए। मेरी 35 साल उम्र हो चुकी है, मैंने आज ये पहली बार वाकई देखा। और हम मोदी जी से यही अपील करते हैं कि पाकिस्तान को दंड मिलना चाहिए। जैसे हमारे 26 लोगों को पाकिस्तान ने बेकसूर मारा है और हम पाकिस्तान का से बदला लेना चाहते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक का मोदी जी से कहते हैं कि दोबारा इस पर बम की जगह गोले मारने चाहिए और गोली की जगह इन्हें गोली का जवाब मिलना चाहिए। और हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग बस यही चाहते हैं, बदला लेना चाहिए पाकिस्तान से, सिर्फ बदला। जय हिंद जय भारत। अखनूर सेक्टर का रहने वाला हूँ। आज सुबह जब मैं वॉकिंग करने निकला, चिनाब रिवर में आया तो देखा पानी का जल स्तर बहुत ही डाउन हो गया, तकरीबन 7 से 8 फीट पानी रहा है। और ये मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है इतना पानी कम। और ये जो पहलगाम में हुआ है, और इसके लिए बदला के पानी पाकिस्तान में ना जाए और जितना हो सके और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे। और मोदी जी से यही गुजारिश करूंगा कि इनको सबक सिखाना चाहिए हमें। जय हिंद जय भारत। सेक्टर में रहने वाला हूं और सुबह में सैर करने आया है दरिया में चुनाव में। सुबह देखा मैंने पानी बहुत कम था, और इतना देखा 70 साल मेरी उम्र हो गई है। 70 साल में पहली बार देखा है जो 28-29 फुट पानी होता था, अभी 6-7 फुट रह गया। पहली बार ऐसा देखा बाका चुनाव दरिया में, बहुत जल्दी पानी खत्म हो गया। तो फिलहाल ये बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि सिंधु जल समझौता तोड़े जाने के बाद ही पाकिस्तान लगातार भारत को धमकियां दे रहा है, लगातार जो है खून की नदियां बहेंगी, हम भी जवाब देंगे, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन भारत कूटनीतिक रूप से, भारत डिजिटली कहीं ना कहीं लगातार पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रहा है, सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ बोल रहा है लेकिन भारत एक्शन में है
और बता दें कि हफ्ते भर की बैठक और जल विज्ञान परीक्षण के बाद बगलिहार जो डैम है उसमें डीसिल्टिंग यानी गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इस तरीके से गेट्स उस डैम के बंद कर दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान और पानी का बहाव जो है वहां पर 90% तक कम हो चुका है। और इस तरीके से पाकिस्तान जाहिर तौर पर बुरे हालात से गुजर रहा है और देखना होगा कि आगे अब क्या कार्रवाई होती है। जो मीटिंग्स चल रही हैं एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसका एजेंडा क्या रहता है, किस तरीके की जानकारी इस मीटिंग को लेकर सामने आती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।